हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें फाइनल का 7th पेपर का जो है 3rd यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 4th टॉपिक है अपना संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का एस सी दुबे के अध्ययन कि इस उपागम के माध्यम से एस सी दुबे ने अपने जो है एक गांव है सामीरपेट, उसका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया है। सबसे पहले हम एस सी दुबे के जीवन चित्रण एवं उनकी प्रमुख कृतियों का अध्ययन कर लेते हैं संक्षिप्त में। श्यामाचरण दुबे देश के प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों में से एक हैं। उन्होंने जनजातियों, ग्रामीण जीवन, सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास इत्यादि अनेक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अपने अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किया है। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में हुआ। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज से प्राध्यापक के रूप में प्रारंभ किया। बाद में वे लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने लगे और यहीं पर उन्होंने डी एन मजूमदार के जो है साथ में ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया और कुछ समय बाद दुबे ने ओस्मानिया विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में रीडर का पदभार संभाला और बाद में वे सागर विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। इसके बाद उन्होंने कुछ जो है पुस्तकों का भी अध्ययन किया है। जो उनकी कृतियां हैं द कमार 1954, इंडियन विलेज 1955, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया 1956, इंडिया चेंजिंग विलेज 1958, एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन 1971, एक्सप्लेनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज 1971 और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन 1973, सोशल साइंसेज एंड चेंजिंग सोसाइटी 1974 और ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट 1988 और लास्ट में है इंडियन सोसाइटी 1992 में। इन प्रमुख कृतियों का उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद जो है हम अध्ययन करेंगे दुबे का जो है सामीरपेट का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण। भारत में ग्रामीण अध्ययनों का श्रेय सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे को दिया जाता है। इनकी पुस्तक एक भारतीय गांव एक अमर कृति मानी जाती है। यह कृति हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों से लगभग 25 मील की दूरी पर बसे सामीरपेट गांव के अध्ययन पर आधारित है। यह अध्ययन 1951-52 में किया गया था और पुस्तक का प्रकाशन 1955 ईस्वी से लंदन से हुआ। इस अध्ययन की दो महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं हैं। पहली है सामीरपेट गांव का सर्वांगीण अध्ययन और सरल ढंग से गांव के जनजीवन को गहराई से प्रस्तुत करने में सफल रहा है। दूसरा है पद्धति की दृष्टि से ये एक नवीन प्रयास था, क्योंकि इससे प्रोफेसर दुबे के निर्देशन में एक अंतर शास्त्रीय दल ने सामग्री संकलन का कार्य किया था। 3 वर्ष बाद दुबे ने इंडिया चेंजिंग विलेजेस शीर्षक के अंतर्गत एक दूसरी पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तनों और इसके लिए उत्तरदायी शक्तियों को प्रमुखता दी। अब हम अध्ययन करेंगे कि ग्रामीण समुदाय की जो है सामाजिक संरचना कैसी थी, जो उन्होंने सामीरपेट गांव का अध्ययन किया वहाँ की। भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता कही जाती है। विविधताओं पर जो है हम दृष्टि डालें तो आश्चर्य होता है कि जहाँ एक और उत्तर प्रदेश के गांव में मुस्लिम नारी ऊपर से नीचे एक बुर्के में सारे शरीर को ढककर बाहर निकलती है, तो दूसरी ओर नागा साधुओं का समूह या दिगंबर जैन सन्यासी पूर्णतः नग्न दृष्टिगोचर हो जाते हैं। एक और ऐसे मानव समुदाय मिल जाएंगे जिनका सामान्य भोजन मांसाहारी है और दूसरी ओर ऐसे समुदाय भी हैं जो पूरी तरह शाकाहारी हैं। बहुपति व्यवस्था वाले समुदाय हैं तो विपरीत चरम सीमा पर राम और सीता एक पत्नी आदर्श भारतीय जनमानस में व्याप्त हैं। मातृ सत्तात्मक व्यवस्था भी है तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी है। ऐसे विविधताओं के बीच में जो है ग्रामीण सामाजिक संरचना का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल क्या असंभव होता है। तो यह सही है कि एकता के सूत्रों की दृष्टि से भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना वर्ग, जाति, धर्म की अखिल भारतीय परंपराओं से प्रभावित होती है। परंतु इन परंपराओं के अर्थ और जो है महत्व में प्रादेशिक या स्थानीय लक्षण भी अपना प्रभाव दिखाते हैं।
प्रत्येक गांव की सामाजिक संरचना को समझने के लिए सबसे पहले उचित और सरल तरीका ये होता है कि किसी ख्याति प्राप्त भारतीय समाजशास्त्री द्वारा किए गए किसी गांव के आनुभविक अध्ययन को चुन लिया जाए। जैसे उद्देश्यों की दृष्टि से हम अपने जो है अग्रणी समाजशास्त्री एस.सी. दुबे हैं, उनकी अमर कृति है कि एक भारतीय गांव, एन इंडियन विलेज, इसको हम आदर्श रूप में लेंगे। अब शामीरपेट का परिचय देखते हैं। शामीरपेट गांव जो है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों से लगभग 25 मील की दूरी पर बसा हुआ है। यह गांव तेलंगाना क्षेत्र में आता है, जो आंध्र प्रदेश के व्यापक संस्कृति क्षेत्र का अंग है। तेलंगाना क्षेत्र को उपजाऊ खेतों, वीरान चट्टानों, तालों, झीलों और मंदिरों का प्रदेश कहा जाता है। शामीरपेट ऐसे ही एक तालाब के किनारे और उस सड़क पर स्थित है जो उत्तरीय जिले के मुख्य नगर करीमनगर को जाती है। गांव की प्रकृति दक्षिणी पठारों की अपनी छटा के अनुरूप है। इसके आसपास जंगल बहुत कम हैं। 15-20 मील दूर के जंगलों में कभी कभी चीता दिख जाते हैं, लेकिन बकरी, बछड़े, कुत्ते की तलाश में तेंदुए अक्सर गांव में आ जाते हैं। जंगली सुअर भी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार 1951 की जनगणना के अनुसार जो है शामीरपेट तथा पास के 2 नंगलों बाबूगोड़ा और ऊपरपल्ली, इनकी कुल जनसंख्या जो है 2494 थी, जो 508 परिवारों में बटी हुई थी। धर्म के अनुसार इस जनसंख्या में कुल जो है 340 मुसलमान और हिंदू थे। सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू और मुसलमानों के रीति रिवाज दर्शनीय ढंग से भिन्न हैं। मुसलमान उर्दू भाषी हैं, जबकि हिंदू तेलुगु भाषी हैं। व्यवहार में गांव के अधिकांश जो है लोग द्विभाषी हैं, दोनों ही भाषाएं आपस में एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं। शामीरपेट बहुत पुराना गांव नहीं है, लेकिन इसका इतिहास जो है लगभग 350 साल पुराना है। 1978 में हैदराबाद के निजाम ने इस गांव को फखरुल मुल्ला खानन नामक व्यक्ति को जागीर में दिया था। तब से यह गांव जागीरदारी में रहा और 1948 की पुलिस कार्रवाई के बाद हैदराबाद राज्य की भांति यह गांव भी भारतीय गणतंत्र का एक अभिन्न अंग हो गया। अब जो है शामीरपेट वह एक स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इकाई के रूप में सामुदायिक जीवन के कई पक्षों में अंशतः आत्मनिर्भर है। गांव समुदाय के व्यापक संगठन में यह अंशतः स्वायत्त भी है, किंतु व्यापक सामाजिक अर्थ में शामीरपेट में घनिष्ठतम संबंध आस पड़ोस के गाँवों के साथ हैं और उन गाँवों में घटने वाला घटनाओं में जो है शामीरपेट के निवासी गहरी रुचि रखते हैं। जीवन का प्रमुख जो है संकट अवस्थाओं जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु, इनके समय में बहुत अक्सर शामीरपेट के निवासी इन गाँव के जो है पास में रहने वाले अपने मित्रों, संबंधियों के यहाँ आते जाते रहते हैं। आपस में मिले गाँवों में जो है समूह के लिए विभिन्न जातियों को अपनी जाति पंचायतें होती हैं, जिनमें केवल जाति से संबंधित मामले ही निर्णित किए जाते हैं। अब शामीरपेट की संरचना का अध्ययन करेंगे हम कि वहाँ की सामाजिक संरचना किस प्रकार थी। तो इसके हम 2 बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ग्राम समुदाय में जाति व्यवस्था और आंतरिक गठन उसका। आंतरिक गठन के अंतर्गत सत्ता और न्याय। तो ये 2 प्रमुख बिंदु हैं जिनका हम जो है विस्तृत रूप में अध्ययन कर सकते हैं। और इनके अतिरिक्त एक तीसरा बिंदु भी है, वो है अंतर्जातीय और अंतर्ग्रामीण संगठन। इसके बाद जो है दुबे ने एक प्रमुख बिंदु पे उन्होंने अध्ययन किया है, वो है एक ग्रामीण समुदाय की संस्कारात्मक संरचना क्या है। तो सामाजिक संरचना को 3 बिंदुओं में अध्ययन करने के बाद में उन्होंने वहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया कि 3 बिंदुओं में जो है प्रमुख है। पहला है संस्कारात्मक संरचना का संज्ञानात्मक पक्ष, और दूसरा है संस्कारात्मक संरचना का भावात्मक पक्ष, और तीसरा मुख्य बिंदु है संस्कारात्मक संरचना का क्रियात्मक पक्ष। इस प्रकार से हम जो है एस.सी. दुबे का जीवन चित्रण और उनकी प्रमुख कृतियाँ और उनका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण और उनकी सामाजिक संरचना और संस्कारात्मक संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं।